नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, राज्यपाल और राज्यपाल के अलावा विधानसभा, विधान परिषद, ये वाले पोर्शन की पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग लोकसभा, राज्यसभा ये कंप्लीट कर चुके हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कंप्लीट कर चुके हैं, जितने वेल पेश होते थे ये सब कर चुके हैं, शून्यकाल प्रश्नकाल इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे सारे कर चुके हैं। देखिए, ये जो पिछले 2-3 दिन से क्लास हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। पिछले 1-2 वर्ष के आप लोग पीवाईक्यू लगाओगे तो उसमें से इन पोर्शन से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और डेज बहुत ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं, तो अब आप लोग लगे रहिएगा और पीवाईक्यू जरूर लगाइएगा। पीवाईक्यू लगाने से क्या फ़ायदा होगा, जहाँ भी हमें अपनी कमियां होंगी ना वो पता चल जाएंगी अभी, और पता चलेंगी तो अभी टाइम है, तो आप लोग उन चीज़ों को अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। तो ये गलती नहीं कीजिएगा कि पीवाईक्यू सीधा लास्ट में लगाओगे, अभी लगाते चलिए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन पे जाते हैं। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन। ठीक है, इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन, बिल्कुल सही बात है। निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, ये भी सही बात है। ठीक है, सही ही पूछना है और इसमें सही पूछा गया है। निर्वाचित राज्यपाल को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है। नहीं, ये देखिए, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है, ये तो नाम मात्र का प्रधान होता है। ठीक है, जो मेन पावर होती है वो उसी टाइप की जो प्रधानमंत्री के पास थी, यहाँ पे मुख्यमंत्री के पास होती है। जो नाम मात्र का वहाँ पे राष्ट्रपति होता है और यहाँ पर राज्यपाल होता है। ठीक है, तो ये सही है। चौथा है कि राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो कौन से ठीक हो जाएंगे यहाँ पर, 1, 2 और 4। तीसरा जो है ना ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे जो भी वहाँ पर राज्यपाल के सॉरी राष्ट्रपति के जो भी आर्टिकल थे, उन्हीं में आप 89+ कर दीजिएगा, तो फिर राज्यपाल के आर्टिकल निकल आएंगे। जैसे देखिए, पद का लेकर चलते हैं, तो पद वहाँ पे था, जैसे 52 से स्टार्ट होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, और 52 से हम लोगों ने देखा था जो पूरी एक ट्रिक बनाई थी, पकानी कोका और दुआ दशम, है ना। उस ट्रिक को लिख के और उसमें प्लस 9 करते जाना, +89 करते जाओगे, तो जो भी आर्टिकल निकलेगा वो निकलेगा यहाँ पर राज्यपाल से संबंधित और मुख्यमंत्री से संबंधित। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको आप लोग यूज करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये कौन करता है बताइए आप। केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है, ये तो नहीं करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष करता है, नहीं। भारत का राष्ट्रपति करता है ना। भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, कौन से आर्टिकल के तहत, 154 क्लॉज ए के तहत। ठीक है, तो ये याद रखना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। जो एक राज्य का राज्यपाल होता है उसके निम्न कथनों पर ध्यान देना है। ठीक है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा तो कहीं भी लिखा भी नहीं है, ये तो राष्ट्रपति में भी नहीं है। जन्म से नागरिक तो यूएसए का राष्ट्रपति होता है, उसमें मांगा जाता है। सिर्फ उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये हो गया गलत। ठीक है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है, 35 वर्ष होनी चाहिए। उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। भाई, लोकसभा का सदस्य राज्यपाल क्यों रहेगा, वो तो राष्ट्रपति के तहत थी। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो कौन से सही हो गए हैं, 2 भी सही है और यहाँ पर 4 सही है, तो 2 और 4 किसमें है, डी में है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है। कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है, तो भारत का कौन करवाता है बताइए। भारत जो यहाँ पे शपथ ग्रहण करवाता है वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करवाता है। वहां पे कौन करवाता है, उसको उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश करवाता है, और यहाँ पर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहेगा। जैसे यूपी का है, तो यूपी में जो राज्यपाल बनेगा उसको कौन शपथ ग्रहण करवाएगा, तो उसको करवाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो करवाएगा। ठीक है, याद रहिएगा। और आर्टिकल कौन से के तहत, 159 के तहत। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य में गवर्नर से संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। गवर्नर मतलब राज्यपाल से संबंधित जो भी विषय हैं उन पर ध्यान देना है। ठीक है, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत, तो ये करते हैं 154 के तहत। अभी हम लोगों ने देखा था ना, यहाँ पे देखिए 154 के तहत राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं। फिर उसमें राज्य की कार्यपालिका की शक्ति होती है कौन से के तहत, 155 के तहत।
और वह नहीं, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही पद पर बने रहते हैं। सामान्यतः वो होता है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर बने होते हैं, लिखा होता है, लेकिन वो वास्तविक जो देखा जाए उसकी आगे की चीज तो वो प्रधानमंत्री के अनुसार ही बने रहते हैं, लेकिन लिखा तो यही रहता है कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, तो हमें मान के चलना है कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। ठीक है। और फिर है नेक्स्ट की सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। ठीक है, ये भी बात सही है, 5 पद के लिए ही पद पर रहते हैं। तो ये सारे चारों सही हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि गलत बताना है हमें। ठीक है, सत्य नहीं है ये वाला पॉइंट पहले ही घेरा लगा लीजिएगा। मैं कहता हूं कि इसमें से मतलब एक दो क्वेश्चन इस टाइप के गलत करके ही आते हैं, पहले ही गोला लगा के गलत लिख लीजिए या फिर गोला लगा लीजिए कि हमें सत्य नहीं है बताना है इसमें। ठीक है, क्या है इसमें, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त होता है, ये बिल्कुल सही बात है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही बात है। वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहता है, ये भी सही बात है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि से पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है, ये गलत है, ऐसा नहीं है ना। जब तक पूर्वगामी उपबंधों के रहते राज्यपाल अपने पद की ग्रहण तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है और उससे पहले उसको ऐसे नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो उसको किसके प्रति उत्तरदायी रहना होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहना है। यदि राज्य में कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो किसको बताएगा, सबसे पहले राष्ट्रपति को बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाइए। या मतलब कि विधानसभा में बहुमत में, विधानसभा जो है वो जो अभी मुख्यमंत्री है वो बहुमत में नहीं है, तो इसको हटाने की जो वो है सूचना वो कौन देता है, राज्यपाल ही देता है। किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो वो होगा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जम्मू और कश्मीर के राज्य में कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन सदर ये रियासत से राज्यपाल में बदल लिया गया था। जम्मू और कश्मीर की छठा संशोधन जो हुआ था उसमें बदल लिया गया था, तो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है कि क्योंकि ये देखिए छठा संशोधन हुआ था तो वो जम्मू कश्मीर को ही लेकर हुआ था, तो वहां पर उतना ध्यान देने की बात नहीं है, ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट है नहीं अभी के समय। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, किसके द्वारा होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा। संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते प्राप्त होंगे। कैसे होते हैं, तो इससे राज्यपाल की व्यक्ति इच्छा अनुसार, नहीं ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार, ये भी गलत हो जाएगा। गृह मंत्रालय के निर्णय अनुसार, ये नहीं। इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे, ये ठीक है। ठीक है, क्योंकि अनुपात में ये मिलता है, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य का राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। स्वतंत्र कार्य कर सकता है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो पढ़ते चलिए और सही गलत का जो है ना टिक लगाते चलिए। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए राज्यपाल का ये काम है, बिल्कुल सही बात है, ये काम है राज्यपाल का। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, ये भी राज्यपाल के ही पास होता है क्योंकि वो वही बताता है। भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, ये भी ठीक है। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार करने हेतु वापस करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लास्ट में राज्यपाल ही तो वापस करता है, तो कर देता है। और नेक्स्ट है उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए, तो उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए ये वाली शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। बाकी 1 2 3 4 ये हो जाएंगे, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, तो वो किसके तहत रख सकता है, आर्टिकल 200 के तहत रख सकता है। आरक्षित विषय की बात की जाए तो किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, कौन से में रख सकता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 200, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पर स्टार लगा लीजिए और ये याद होना चाहिए। और 201 में क्या है कि जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देगा या उसको रोक लेगा, तो ये दिया है 201 में। लेकिन 201 से पहले आप लोग 200 याद रखना, तो 201 याद खुद ही आ जाएगा कि राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को कौन से आर्टिकल में आरक्षित रखता है, तो वो रखता है 200 के तहत। ठीक है।
इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए कि 200 के तहत रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। देखिए वहां पे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी शक्ति करने की कौन दे रहा था, 123। तो 123 दे रहा था। अब इसी इन्हीं शब्दों से बनता है राज्यपाल का कौन सा, सबसे पहले 2 को लीजिए, 2 1 3, 213 में, आर्टिकल 213 में होता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, सी आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को अपना उत्तर चुनिए, है ना। और क्या चुनना है इसमें, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, ये सही है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, सही ये चुनना है और ये सही है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ये सही है, ये गलत है। कैसे गलत है, देखिए संसद जो 3 स्तंभ थे संसद के, वो कौन कौन से थे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और यहाँ पे विधानमंडल के भी 3 है, कौन कौन से, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा नहीं रहेगा, विधानमंडल 3 पिलर से बन रहा है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो राज्यपाल इसका हिस्सा है, तो ये गलत हो जाएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उन्हें विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। ये मनोनीत तो करते ही हैं, कौन कौन से क्षेत्र में करते हैं, कला, साहित्य और समाज सेवा, और कौन से में, एक में और होती है, कला, साहित्य और विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों में करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि उसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो न्यायिक शक्ति उसके पास नहीं है, न्यायिक शक्ति है, कैसे नहीं है, लघुकरण वगैरह करने की शक्ति तो है इसके पास, बस क्षमा की शक्ति नहीं है, किसी अपराध को वो क्षमा नहीं कर सकता है डायरेक्ट, बाकी तो कर ही सकता है। कौन कौन सी चीजें कर सकता है, तो निलंबन, परिहार और लघुकरण ये कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे अब, कि राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं यानी कि गलत बताना है। वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, ये तो सही है ना। वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, तो अभी अपनी बात हुई है कि वह मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है, सिर्फ निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति को न्यायिक शक्ति प्राप्त है उसके पास, बाकी मृत्यु दंड को क्षमा वो नहीं कर सकता है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा इसका गलत क्वेश्चन, तो बी हो जाएगा राइट आंसर, गलत ही पूछा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कथन और कारण पे बात करनी है। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके लिए किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ये सही है। ये तो बिल्कुल गलत है कि किसी भी मामले में क्यों नहीं चलाया जाएगा, जो संविधान का अगर ये लोग उल्लंघन करेंगे तो इसके मामले में तो चलाया जा सकता है ना। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये यहाँ पे गलत है और आर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सत्य नहीं है बताना है, मतलब गलत बताना है। ठीक है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति है, ये है क्या उन्मुक्ति, और कोई यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता, ये सही है कि नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी, ये भी ठीक है। अब डी वाला ऑप्शन क्या है कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायिक अधिकृत है, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर यही वाला ऑप्शन जो है ना ये गलत हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, किसके विरुद्ध अभियोग नहीं चलाया जा सकता, ये करना है। किसके, राष्ट्रपति के विरुद्ध तो चलाया जा सकता है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भी चलाया जाता है और उपराष्ट्रपति पे, तीनों पे हम लोग चलाए हैं ना, महाभियोग चलता है, लेकिन राज्यपाल पे नहीं चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा राज्यपाल सही आंसर, उसको तो हटा ही दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, तो कौन बनी थी, हमारी यूपी की ही बनी थी सबसे पहली, और जो जब उसका नाम संयुक्त प्रांत था। ठीक है, तो संयुक्त प्रांत की सबसे पहली बनी थी सरोजनी नायडू, क्योंकि सुचेता कृपलानी यूपी की पहली सीएम थी। ठीक है, इंदिरा गांधी, तो ये तो भारत की पहली पीएम थी, और विजय लक्ष्मी पंडित तो नेहरू जी की सिस्टर थी, तो ये अलग अलग चीजें हो गई। सरोजनी नायडू यहाँ पे हो जाएगा सही क्वेश्चन, ये भारत की प्रथम महिला थी जो राज्यपाल के पद पर नियुक्त हुई थी, और ये हो रही थी 1947 से 1949 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, इस किन की स्मृति में महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, तो ये मनाया जाता है, अभी बात हुई है जिनकी, उन्हीं की
जन्म स्थली पर किसकी, सरोजनी नायडू के पर। ठीक है। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, ये कोई मतलब का क्वेश्चन नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं राज्य विधानमंडल और मंत्रिपरिषद। ठीक है, राज्य विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। ठीक है, बताया जा रहा है कि राज्य विधानमंडल जो राज्य परिषद है, विधान परिषद का सृजन और उसकी समाप्ति की जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि जो विधान परिषद है वो भारत के कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्यों में है, थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं, अगर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैप बनाते हैं और मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पे है। नहीं, ये तो सही मैप नहीं बन रहा है, यहाँ तो जगह बहुत कम है, लेकिन चलिए यहाँ कोशिश करते हैं बनाने की। कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है, मैप बना के याद करोगे तो याद रहेगा हमेशा। ठीक है, अब भारत का नक्शा जैसा भी बनाओ समझ लेना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 राज्य, कौन कौन सी, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है, ये 2, और यहाँ पे तेलंगाना और आंध्रा, 6 राज्य हो गए। वहाँ पे एक साथ देख लीजिए यूपी और बिहार, यहाँ पे एक साथ पश्चिमी घाट पे देख लीजिए तो महाराष्ट्र और आपका कर्नाटक, और यहाँ पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जो दोनों अलग अलग हुए। तो अभी कितने राज्यों में विधान परिषद है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 6 राज्यों में है। ठीक है, और जब भारत जब बना था, राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 56 में, 1956 में, तब कितने राज्यों में विधान परिषद थी, तो 14 में से 7 राज्यों में विधान परिषद थी। कौन कौन से में थी, 4 तो यही थे, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, 4 ये थे। फिर उसके बाद 3 और बढ़ गए थे, कौन कौन से, तो पंजाब बढ़ गया था यहाँ पर, और पश्चिम बंगाल बढ़ गया था, है ना, और एक और कौन सा बढ़ गया था, मद्रास, उस समय जो अभी तमिलनाडु है, तो मद्रास नाम था उसका, तमिलनाडु वाला। ठीक है, तो ये 3 और थे, फिर बाद में ये एक एक करके हटा दिए गए। ठीक है, ये याद रहेंगे। जब 14 राज्य बने थे, राज्य का पुनर्गठन आयोग जब पुनर्गठन हुआ 1956 में, तो 14 में से 7 में विधान परिषद थी। कौन कौन से में थी, जो अभी 6 है उनमें से 4 थे। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये 4 थे। और अगर नॉर्थ में जाएं तो पंजाब था, और ईस्ट में जाएं तो पश्चिम बंगाल था, और साउथ में जाएं तो मद्रास था। ठीक है, अब आपको याद हो गए होंगे सातों के साथ। अगर उस टाइम के पूछे तो 7 थे और अभी 6 हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैंने एक साथ बता दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद के सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो कैसे की जा सकती है, ये हम लोग देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की संतुति पर राष्ट्रपति द्वारा, नहीं ये गलत है, संसद द्वारा, ये भी नहीं की जा सकती। राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, तो ये ठीक है। राज्य विधानमंडल यदि संकल्प पारित करता है तो फिर संसद द्वारा इसको हटाया जाता है, ध्यान रखना, हटाया जाता है संसद द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है, बताना है। ठीक है, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, ये बिल्कुल सही है। देखिए जैसे अभी भारत में अभी अपन देख लेते हैं यूपी का ही, क्योंकि अपन यूपी को टारगेट कर रहे हैं। तो यूपी का देखते हैं कि यूपी में देखिए, जैसे मान लीजिए क्या है कि अभी 403 सदस्य हैं। अब इनका 1/3 कितना होगा, 403 का 1/3 होगा 134। ठीक है, 134 के आसपास होगा, है ना, 134 प्लस होगा, लेकिन 134 ही मान लेते हैं, क्योंकि फिर आधा तो मान नहीं सकते यहाँ पे। तो 134 है। तो तो ये क्या कह रहे हैं कि एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। तो यूपी में अभी विधान परिषद की संख्या कितनी है, विधान परिषद सदस्य हैं यूपी में अभी 100। ठीक है, तो अधिकतम हो सकती है 134। ठीक, और अभी 100 है, तो 134 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और 60 से कम भी नहीं हो सकती विधान परिषद में, सॉरी 40 से कम भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, कितना, 1/3 से अधिक नहीं और 40 से कम नहीं। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि एक विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट सही है, एक और दो दोनों सही है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है, मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये हम लोगों को बताना है। देखिए ये क्वेश्चन समझिए, थोड़ा सा ट्रिकी है। मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, जैसे जो यूपी है, यूपी में 403 है, 403 का 1/3 होता है, तो 1/3 का हो जाएगा 134। लेकिन 134 में पूछ रहा है कि मनोनीत सदस्य जो 4 क्षेत्रों में किए जाते हैं, कला, विज्ञान
और साहित्य और आपका समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों में जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनकी संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे बहुत जल्दबाजी में ये नहीं करने लीजिए मनोनीत पढ़ो ही नहीं और 1/3 लगा के निकल जाओ, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मनोनीत पद का ध्यान रखना है। अब मनोनीत कैसे होगा? मनोनीत देखिए, जो मनोनीत होते हैं वो होते हैं 1/3, है ना, और 1/3, 1/6 और 1/12, 1/12, ये होते हैं मनोनीत। तो मनोनीत में से ये क्या है? ये तो देखिए हटा दीजिए, ये तो विधानसभा वाला हो गया। अब ये होते हैं 1/3, 1/6, 1/12, 1/12, ये सदस्य होते हैं जो कि मनोनीत होते हैं। तो अब ये किस किस क्षेत्र में होते हैं? तो ये जो 1/3 होते हैं ये होते हैं स्थानीय निकाय से, ठीक है। तो स्थानीय निकाय का मतलब नगर निगम, नगर निकाय वगैरह, है ना। तो ये होते हैं स्थानीय निकाय से 1/3। और 1/6 ये होते हैं, ये होते हैं राज्यपाल द्वारा। कौन से क्षेत्रों में? वही 4 क्षेत्र जो हैं उन्हीं में। कौन कौन से? कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। और अब 1/12, तो 1/12 में क्या होगा? टीचर, है ना। तो यहाँ पे हो जाएंगे टीचर और 1/12 में क्या हो जाएंगे? स्टूडेंट, ठीक है। तो ये होता है 1/3, 1/6, 1/12 और 1/12, ये चीज़ याद रखना, ठीक। अब इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे जैसे इसमें दिया है 100 सदस्य हैं अभी यूपी में, और यूपी में 10 सदस्य, मतलब 1/10वां भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि 1/10वां भाग हो, लेकिन जो इनका रेशियो निकलेगा वही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? अब बताइए इसमें से आप लोग कोई, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किन किन राज्यों में है, किन किन में नहीं है। देखिए 1 मिनट में हो जाएगा। बिहार में है, बिल्कुल है। महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में, राजस्थान में नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फटाफट करते चलिए ये क्वेश्चन। तो वर्ष 1906 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थी? मतलब विधान परिषद और विधान सभा कहाँ कहाँ थी? तो विधान परिषद मैंने बताया कि पुनर्गठन से पहले कितने में थी, आप लोग खुद ही बता दोगे। कितने में थी? 7 में, है ना। सातों के नाम आप लोग खुद ही बता दोगे। अब मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, पहले ही बता दिया है मैंने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों में न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है यहाँ पे पूछ रहा है, विधानसभा में, ठीक है। तो विधानसभा में न्यूनतम तो हो सकती है 60, और और अधिकतम हो सकती है 500। और यूपी में कितनी है? 403। और यहाँ पे कई अपवाद भी होते हैं। जैसे देखिए अपवाद कौन कौन से? सिक्किम की विधानसभा में 32 हैं, गोवा में 40 हैं, और मिजोरम में भी 40 हैं, तथा पंडुचेरी में 33 हैं। तो ये याद रखना है, मतलब ये अपवाद के तौर पे याद रखना है कि 60 होती हैं, 60 में से 40 अभी इनमें से भी कम है। तो सबसे कम यदि पूछा जाए आज तक का, सिक्किम में 32 है, ठीक है। सिक्किम में 32, गोवा में 40 हो जाएंगी, और आपकी जो है मिजोरम में भी 40 हो जाएंगी, और पांडिचेरी में 33 हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? कहाँ की है सबसे ज्यादा? कहाँ की होगी? पॉपुलेशन जहाँ की होगी, जहाँ पे लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा हैं, विधान परिषद सीटें सबसे ज्यादा हैं, और विधानसभा की भी सीटें सबसे ज्यादा हैं, 403 यूपी में, ठीक है। तो यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताना है, ठीक है। सही सुमेलित कौन कौन सा नहीं है? तो ये 2022 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं बताता हूँ ये कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जहाँ पे हाल ही में चुनाव ना हुए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे अभी कहाँ कहाँ चुनाव हुए थे, तो वो चीज़ याद रखना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में भी याद रखना। ये जिन जिन स्टेट में अभी चुनाव हुए हैं उनके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो गोवा में तो 40 है यहाँ पे, है ना। गोवा में 40 है, उत्तराखंड में भी 70 है, और उत्तर प्रदेश में 403 है, ये हमें पता है तीनों की तीनों। और मणिपुर में 62 है, ये गलत है। मणिपुर में कितनी है? सिर्फ 60 है, ठीक है। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो सीधी सी बात है, राज्य का कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग मत लगा देना। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन भी कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है, आर्टिकल 324, ठीक है, इसमें ही दिया गया है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल में किसी सदस्य की निहरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? कौन सी अंतिम सत्ता? राज्य में सब सर्वोच्च सत्ता कौन माना जाता है? तो मुख्यमंत्री नहीं माना जाता है। मतलब वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के हाथ में होती है, लेकिन सर्वोच्च सत्ता वहां पर राष्ट्रपति को माना जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या किसको माना जाएगा? तो यहाँ पे माना जाएगा राज्यपाल को, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है। तो कब तक बना रहता है? विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक बना रहता है। ये बिल्कुल राइट आंसर है, ए इसका आंसर लगा दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम कोरम गणपूर्ति क्या है? तो देखिए इसमें देख लेते हैं
क्या है, 3 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, गलत। 10 सदन की कुल सदस्यता का आधा, 1/2 होता है, नहीं, ये भी गलत। सदन की कुल सदस्यता का 1/4, 1/4 होता है, ये भी गलत। 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, ये बिल्कुल सही बात है, कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा या फिर कम से कम 10 सदस्य, ठीक है, ये होता है। 10 सदस्य किसके लिए, जो छोटे छोटे राज्य हैं उनके लिए 10 सदस्य होते हैं। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है, राज्य की संचित निधि का संचालन कौन करता है? राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य का विधानमंडल करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, राज्य का राज्यपाल, ये गलत है। राज्य का वित्त मंत्री, ये भी गलत है। राज्य का मुख्यमंत्री, ये भी गलत है। तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन आ जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्य का विधानमंडल करता है संचित निधि का संचालन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो कौन है यहाँ पर, किसी राज्य का विधानमंडल, यही है आकस्मिक निधि के लिए। तो आकस्मिक निधि कौन से में, 267 के क्लॉज 2 में है, ठीक है, राज्य के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सही है, बताना है, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति 162 में बताना है, ठीक है। आर्टिकल 162 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति नहीं है, राज्य के कार्यपाल के लिए शर्तें, ये भी नहीं है, राज्यपाल की पदावधि, ये भी नहीं है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है इसमें, ठीक है, 162 में। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है, लेकिन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा से प्रथम बार पारित कर दिया गया हो, तो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो कितने माह तक पड़ा रह सकता है, धन विधेयक की बात हो रही है, धन विधेयक, ध्यान देना, धन विधेयक। तो 3 माह से अधिक तक नहीं, अगर 3 माह तक पड़ा रहा और वहां से अगर पारित नहीं हुआ तो वो खुद ही पारित हो जाएगा, क्योंकि धन विधेयक है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो किस अवधि तक, साधारण विधेयक की बात हो, जब देखिए, जब कौन से धन विधेयक की बात हुई तो कितना, 3 माह, है ना, 3 माह यानी कि 90 दिन। और जब साधारण विधेयक की बात हो रही है तो फिर कितना होगा, साधारण विधेयक में होगा 4 माह यानी कि 120 दिन, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखना। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर किसकी ऑर्डर पे किया जा सकता है, संसद की संतुति के। ये राज्य विधानसभा की बात हो रही है तो इसमें संसद का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, राज्य के राज्यपाल की संतुति पर यही हो जाएगा, राज्यपाल की संतुति पर ही होता है, आर्टिकल 207 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 207 क्लॉज 1 में। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये बताना है, कौन सा एक सही नहीं है, गलत बताना है। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, तो ये भी सही बात है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, समस्त का क्यों करेंगे, है ना, समस्त कृत्यों का नहीं करते हैं, कुछ जो अपने विवेकानुसार भी वो कर सकते हैं, ठीक है। और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्रियों की सलाह पर करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, तो सी वाला यहाँ आंसर गलत हो जाएगा। राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, देखिए क्या होती है, जितनी भी विधानसभा की सीटें होती हैं उनका 15% होता है, ठीक है। और अगर 15% में भी बहुत कम है तो कम से कम 15% तक हो सकता है। जैसे मान लीजिए विधानसभा की सीटें हैं अभी कहीं पे 100, तो 15 मंत्री बन सकते हैं और कम से कम 12 मंत्री बन सकते हैं, तो ये चीज याद रखना, 15% और 12, ये वाला दोनों पॉइंट याद रखना, ठीक। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, सही बताना है यहाँ पे। वह साधारण राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, सही नहीं है बताना है, गलत बताना है। देखिए मुझसे भी यही गलती हो गई, यहीं पे सही मैंने बस कर लिया टिक, नहीं पढ़ा भी नहीं है, तो यहाँ पे गलत बताना है, ठीक है। क्या गलत बताना है, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, तो चयन का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, नियुक्त होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्त हो पाता है, ठीक है ये। और वह विधानसभा के बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, विधानसभा के बहुमत दल द्वारा ही चुना जाता है, जिसका बहुमत होगा विधानसभा में वो उसका जो है नेता जो है चुन लिया जाता है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री, ठीक है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि गलत है, तो गलत कौन सा था, ए बी सी और डी ये तीनों सही थे और गलत था यहाँ पर ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर ए। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाएगा,
वेतन और भत्ते का। अब मान लीजिए मंत्रियों की बात हो रही है तो मंत्री तो करेंगे नहीं, और राज्यपाल यदि करेगा तो विरोध हो जाएगा, मुख्य सचिव कर नहीं सकता, तो कौन करेगा? राज्य विधानमंडल। ठीक है, आर्टिकल 164 क्लॉज 5 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित कौन कर सकता है? आर्टिकल 167 करता है। ठीक है, आर्टिकल 167 में दिया है कि मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू एवं कश्मीर में मुख्यमंत्री की कार्य अवधि कितनी है? 5 वर्ष ही है, और अब तो हटा दी गई, तो ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, पहले ही बात कर चुके हैं हम लोग। पहली राज्यपाल थी आपकी कौन? सरोजिनी नायडू। और पहली मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी, है ना। ये यूपी की ही पहली सीएम थी और चौथी सीएम थी ये। ठीक है, 4th नंबर की सीएम थी सुचेता कृपलानी। दिल्ली में भी एक सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल इनका बना हुआ है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है? तो किसने किया है? ये क्वेश्चन भी 2003 में पूछा गया था, वो उसी समय का रहा होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये 2004 में देखिए यहाँ पे आया था, तो ये आंध्र प्रदेश ने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य मतलब कॉमन सिविल कोड लागू है? तो कॉमन सिविल कोड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आ गया तो बहुत अच्छा रहा। ये 2009 में पूछा गया था, फिर से भी रिपीट हो सकता है। जो कॉमन सिविल कोड है वो एक ही राज्य में है, गोवा में, और पुर्तगाल के पुर्तगाल सिविल कोड वहाँ पे पहले चलता था, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए कॉमन सिविल कोड रखा गया। तो यहाँ पे हो जाएगा गोवा राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यपाल और राज्यपाल के अपन ने पूरे क्वेश्चन देख लिए, विधानसभा के देख लिए, और विधान परिषद, तीनों के देख लिए कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, और आज की क्लास आप लोग अच्छे से देखिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे, और आगे हम लोग ये सीरीज चला ही रहे हैं, तो आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, इसमें फायदा मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।